क्या रहता है, आज हमने वहाँ पे लास्ट टाइम में नॉमिनल पार्टनर्स के कुछ टाइप बताए थे, जिसमें कि पहला था आपका नॉमिनल, तीन पार्टनर बता चुके थे, एक्टिव पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, और सीक्रेट के बाद आपको शायद मैंने बताया था वहाँ पे स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। ये जो आज चौथा पार्टनर है, चौथा, दैट इज कॉल्ड अ नॉमिनल पार्टनर। दैट इज कॉल्ड अ नॉमिनल पार्टनर। अब जो नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, नॉमिनल का पहले मतलब जानो। मैंने आपको अकाउंटेंसी में नॉमिनल अकाउंट पढ़ाया था, आपको याद? नॉमिनल का मतलब होता है एकदम सिंपल सा, नॉमिनल हिंदी में कहते हैं नाम मात्र। नाम मात्र का मतलब होता नहीं, सिर्फ ये नाम मात्र है, नॉमिनल है, मतलब ये एक्चुअल में बिजनेस के पार्टनर होते नहीं है। ना तो इनका कोई बिजनेस में कंट्रीब्यूशन होता है, ना तो इन्होंने फर्म में कोई पैसा लगाया है, और ना ही तो ये बिजनेस के पार्टनर होते हैं, ना ही तो ये बिजनेस के प्रॉफिट में हिस्सा पाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। ये ऐसे पार्टनर होते हैं, ना तो ये कोई पैसा देते हैं बिजनेस में, ना तो इनका कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है, ना ही तो इन्हें कुछ प्रॉफिट में मिलता है, ना ही तो ये कंपनी की बुक्स को देख सकते हैं। मतलब एक तरीके से ये बिजनेस के मेंबर नहीं होते। बिजनेस के मेंबर ना होते हुए भी ऐसे आदमियों को हम पार्टनरशिप का मेंबर मानते हैं। हम ये कहते हैं कि ये इस पार्टनरशिप के पार्टनर है। क्यों कहते हैं भाई? अगर सर उनका ना तो कोई कंट्रीब्यूशन है, ना तो उन्होंने कोई कैपिटल लगाई, ना ही तो उन्होंने उनको कोई प्रॉफिट में हिस्सा मिला, ना ही तो उनको बाकी किसी चीज में हिस्सा मिल रहा है, तो वो फिर पार्टनर कैसे हो गए? वही बच्चों आज सीखना है कि वो पार्टनर हो कैसे गए, कैसे उन्हें पार्टनर समझा जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल से समझाऊंगा, अच्छे से समझना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दो तरीके के नॉमिनल पार्टनर होते हैं। नॉमिनल पार्टनर होता क्या है तो पता चल गया ना, इनका कोई कंट्रीब्यूशन होता नहीं है, ना ही तो ये बिजनेस के किसी काम में पार्टिसिपेशन होता है, ना ही तो बच्चों इनको कोई प्रॉफिट मिलता है, लेकिन उसके बाद भी ये बिजनेस के नॉमिनल पार्टनर, एक नाम मात्र कहे जाते हैं कि हमारे बिजनेस के पार्टनर हैं। कैसे, आइए समझते हैं। ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल, और दूसरा होता है नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब बच्चों नॉमिनल पार्टनर क्या हो बेटा? नहीं बेटा, नॉमिनल पार्टनर बिजनेस में कभी भी पैसा नहीं लगाएगा। ना तो ये बिजनेस में पैसा लगाएगा, ना ही तो ये बिजनेस के किसी काम में पार्टिसिपेट करेगा, ना ही तो ये बिजनेस के किसी बुक्स को देख पाएगा, ना ही तो इसे बिजनेस में कोई प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। मतलब ये बिजनेस का कोई मेंबर नहीं होता, ये बिजनेस का कोई पार्टनर नहीं होता, लेकिन हम इसे पार्टनर मानते हैं। क्यों मानते हैं अभी हम बताते हैं। हाँ, और कुछ पूछना पूछो। सिर्फ नाम जुड़ा होता है, ओनली नेम जुड़ा होता है बस। और कुछ आगे बढ़े? तो ऐसे पार्टनर जिनका सिर्फ नेम जुड़ा होता है बिजनेस से, उन्हीं को हम कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। देखो ये दो तरीके के होते हैं, नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल और नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। सही है, स्टॉपेल और होल्डिंग आउट का मतलब क्या है कि कैसे हम जान लेंगे कि स्टॉपेल है या होल्डिंग आउट। एक अच्छे से एग्जांपल से समझो बेटा। देखो ये एक बैंक था, ये क्या है? बैंक। बैंक था, यहाँ पे एक डिपार्टमेंट था, कैश डिपार्टमेंट, लोन डिपार्टमेंट। यहाँ पे डिपार्टमेंट था, लोन डिपार्टमेंट। बैंक में एक लोन डिपार्टमेंट था जहां से आपको लोन मिल रहा था, ठीक है। यहाँ पे एक चेयर लगी थी, चेयर थी जिसपे आप बैठे हुए थे, एक चेयर लगी थी जिस पर बैठे हुए थे। सपोज दैट मैं कहीं पे बैठा हूँ, मैं एक बैंक में जाके बैठा हूँ, कोई ना कोई काम होगा, मैं बैठा हूँ। मेरे तीन दोस्त मेरे तीन दोस्त इस बैंक के अंदर आते हैं। मेरे तीन दोस्त इस बैंक के अंदर आते हैं, उनको क्या लेना था? लोन लेना था। क्यों लोन लेना था? क्योंकि उन्होंने अपनी एक पार्टनरशिप फर्म बनाई है, एक पार्टनरशिप फर्म बनाई है। ध्यान से देखना, ये एक बैंक था, लोन डिपार्टमेंट है, मैं इनका दोस्त हूँ, जबकि मैं इनके साथ पार्टनरशिप में नहीं हूँ। मैं इनका दोस्त हूँ, मैं एक बैंक में मैं किसी काम से बैंक पहुंचा हूँ,
मैं यहाँ पे बैठा हुआ, ये मेरे 3 दोस्त जिनका एक पार्टनरशिप फर्म है, वो बैंक आते हैं लोन लेने के लिए। वो बैंक के अंदर आए, यहाँ पे गए, कहें कि मुझे लोन चाहिए, प्रोसेस बताइए। बैंक ने कहा कि आप तीनों लोन के लिए एलिजिबल नहीं हो, हम आपको लोन नहीं दे सकते क्योंकि आप एलिजिबल नहीं। अब इनके पास समस्या क्या आई कि अगर बैंक हमें लोन नहीं देगा तो हमारा काम कैसे चलेगा। यहां से बैंक ने कहा हम आपको लोन नहीं दे सकते। अब मैं यहाँ पे बैठ के देख रहा हूं कि मेरे तीनों दोस्त हैं, लेकिन मेरे अंदर ईगो था क्योंकि मुझे लोन मिल जा रहा है, बैंक मुझे लोन दे सकती है क्योंकि मेरी गुडविल अच्छी है, मैं एलिजिबल हूं। अगर मैं जाऊंगा बैंक के पास तो बैंक मुझे लोन दे देगी, लेकिन बैंक ने इन तीनों को लोन देने से मना किया। अब मैं चुपचाप बैठा हूं कि जब तक अगर ये मुझसे हेल्प मांगेंगे तो मैं इनको हेल्प दूंगा, नहीं मांगेंगे तो भाई अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ये तीनों जब यहां से मुड़े, ये तीनों जब यहां से मुड़े, इन्होंने मुझे देखा मेरे पास आते हैं, बोलते हैं यार भाई मुझे लोन चाहिए, हमें लोन मिल नहीं रहा है, तुम्हें मिल जाए तो यार अपने नाम पे मुझे लोन दिलवा दो, अपने नाम पे मुझे लोन दिलवा दो और हम पैसा दे देंगे, तुम पैसा बैंक को दे देंगे। कौन कहा? ये तीनों हमारे पास आए और मुझसे इन्होंने रिक्वेस्ट की कि भैया देख लो, लोन अगर आप दिलवा सको तो मुझे दिलवा दो, हम कुछ दिनों में पैसा दे देंगे। ठीक है, मैंने कहा चलो अच्छी बात है, मैं तुम तीनों को जानता हूँ, तुम तीनों मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारी इतनी सी मदद करने को तैयार हूँ। मैंने क्या किया, मैं लोन डिपार्टमेंट के पास पहुंचा, मैंने कहा भाई मैं इन्हें अच्छी तरीके से जानता हूं और मैं गारंटी लेता हूं कि ये आपका पैसा दे देंगे, मैं चाहता हूं कि मेरी गुडविल पे आप इनको लोन दे दीजिए। तो बैंक ने कहा ठीक है सर, आपको हम लोन दे सकते हैं, इनको नहीं दे सकते, ठीक है मैं आपकी गुडविल पे इनको लोन दे देता हूं, लेकिन गारंटर आप होंगे अगर कल को ये तीनों भाग जाते हैं या इनका फर्म बंद हो गया, ये तीनों इस दुनिया से चले गए या देश छोड़ के चले गए, तो इनका पैसा कौन देगा? इनका पैसा आप देंगे। तो ठीक है, अब देखो क्या मैं इस बिजनेस का पार्टनर था क्या? मैं इस बिजनेस का पार्टनर नहीं था, मुझे यहां से कुछ मिलना नहीं है, मुझे यहां से कुछ प्रॉफिट नहीं मिलना है, लेकिन बैंक की नजरों में मैं इस बिजनेस का पार्टनर हो गया कि अगर ये तीनों बिजनेस छोड़ के चले गए तो पैसा बैंक मुझसे लेगी, जबकि यहाँ पे मैंने ना तो कोई पैसा लगाया है, ना तो मुझे कोई प्रॉफिट मिलेगा और ना तो मैं बिजनेस के किसी काम में पार्टिसिपेट कर पाऊंगा। इस बिजनेस से मुझे कोई मतलब नहीं है, यहाँ से मुझे कुछ मिलना नहीं है, लेकिन बैंक की नजरों में मैं इस फर्म का पार्टनर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। अगर ये तीनों भाग जाएंगे तो बैंक तो हम ही को जानेगी ना, क्योंकि आपके बिहाफ पे बैंक ने लोन दिया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो नॉमिनल पार्टनर कैसे होता है समझ में आया? कैसे नाम मात्र सिर्फ इसका नाम चलेगा बस, ये कैसे नाम से पार्टनर हो गया, समझ में आ गया? अब बच्चों देखो, इसी को कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। बट इसको इसके जो दो टाइप हैं, ये कैसे होते हैं, कैसे जानेंगे सर ये स्टॉपल वाला है या ये होल्डिंग आउट वाला है? तो बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनना, स्टॉपल और होल्डिंग आउट में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। 1 सेकंड बता रहा हूं। स्टॉपल और होल्डिंग आउट में एक छोटा सा डिफरेंस है, उसको ध्यान से समझना। देखो, इन्होंने जब इससे रिक्वेस्ट की कि भैया हमें लोन दिला दीजिए, इन्होंने जब इससे रिक्वेस्ट की, तब जब ये जाता है तो कहता है भैया लोन दे दीजिए, इसे कहते हैं होल्डिंग आउट, इसे कहते हैं होल्डिंग आउट। नॉमिनल पार्टनर बाई होल्डिंग आउट, जब पार्टनर्स हमसे रिक्वेस्ट करेंगे या हमको कहेंगे कि चल के हमें लोन दिला दीजिए, उनके रिक्वेस्ट करने पे जब हम जाते, जब तक वो रिक्वेस्ट नहीं करेंगे हम नहीं जाएंगे। जब उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया हम गए, मतलब इन पार्टनर्स ने मुझे होल्ड किया, इन पार्टनर्स ने मुझे होल्ड किया, तब हम गए लोन के लिए रिक्वेस्ट करने। दैट इज कॉल्ड अ पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट।
तो सर स्टॉपवेल क्या होता है? जब बच्चों हम खुद से कह देते हैं कि मैं इस बिजनेस का पार्टनर हूं। सपोज दैट ये तीनों आए यहाँ पे खड़े थे, मैं यहाँ बैठा था और इन तीनों को लोन नहीं मिल रहा था। इन तीनों ने मुझसे रिक्वेस्ट नहीं की, लेकिन मैंने देखा यार ये तो मेरे दोस्त हैं और मैं खुद चला गया। मैं खुद यहाँ पे चला गया तो मैंने लोन डिपार्टमेंट से कहा मैं इन्हें जानता हूँ, मैं भी इस बिजनेस का पार्टनर हूँ, आप लोन दे दो, मैं भी इनके साथ। तो जब मैंने खुद को अपने वहां पे मैंने खुद को रिप्रेजेंट किया, इन्होंने तो नहीं कहा था ना कि आप मुझे लोन दिलाओ, लेकिन मैंने खुद से कहा, मैं खुद जाके कहा कि मैं इनके बिजनेस का पार्टनर हूँ, आप इन्हें लोन दे सकते हैं, मेरी गारंटी पे लोन दे सकते हैं। तो बच्चों दैट इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप बाय स्टॉपवेल। पार्टनरशिप बाय स्टॉपवेल। स्टॉपवेल का मतलब होता है बच्चों, जब हम उससे जाते हैं, लिखा है द पर्सन हु एक्सेप्ट दैट ही इज पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म बाय हिज ओन वर्ड्स, बाय हिज ओन वर्ड्स। जब कोई पार्टनर खुद से ये अपने ही शब्दों में कहता है कि मैं इस बिजनेस का पार्टनर हूं, आप मेरे बिहाफ पे को लोन दे दीजिए, उसे कहते हैं पार्टनरशिप बाय स्टॉपवेल। ठीक है। और बच्चों जब इनकी पार्टनर से रिक्वेस्ट पे कोई आदमी जाता है और वो कहता है कि ठीक है आप मुझे लोन दे सकते हैं, बट पार्टनर्स की रिक्वेस्ट पे उसे कहते हैं नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो। दोनों चीज समझ में आ गया? नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेज और नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट समझ में आया कि नहीं आया? ना आया हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर से बताओ। आ गया? किसी को कोई दिक्कत? चलो बच्चों अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं माइनर पार्टनर के बारे में। क्या कोई माइनर पार्टनरशिप का पार्टनर बन सकता है क्या? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इफ where is the duster? पूछो। नॉमिनल पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब देखो, नॉमिनल पार्टनर की लायबिलिटी आप दो तरीके से बोल सकते हैं, लिमिटेड भी अनलिमिटेड भी। लिमिटेड का मतलब क्या है? जितना बैंक लोन देगा, मान लीजिए बैंक ने एक लाख रुपए लोन दिया, बैंक ने 1 लाख रुपए लोन दिया, अगर वो पार्टनर भाग गए कहीं, तो बैंक तो हमको जानेगा ना कि हम पार्टनर हैं। तो बैंक को कितना पैसा आपसे चाहिए? यही 1 लाख चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आपकी लायबिलिटी 1 लाख रुपए तक लिमिटेड हो जाती है कि आपको लिमिटेड 1 लाख रुपए देना है। कोई दिक्कत? अनलिमिटेड का सेंस अगर आपके नाम पे और भी उसने लोन ले लिया या उसके ब्याज भी बढ़ जाते हैं, तो वहां पे जितना भी पैसा बैंक का बकाया होगा ब्याज सहित, वो आपको देना पड़ेगा। चाहे आप अपने घर से दो चाहे जहां से, लेकिन आपको देना पड़ेगा अगर वो पार्टनर्स नहीं दिए तो। समझ में आया? तो अगर कहना है मोटा मोटा तो हम कह सकते हैं कि नॉमिनल पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, यहाँ पे limited। जितना बैंक का पैसा सिर्फ उन्हें बैंक के पैसे से मतलब, बाकी किसी के पैसे से उन्हें मतलब नहीं होता। और कुछ पूछना है? आगे बढ़े। तो बेटा जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है माइनर पार्टनर। बात की आती है माइनर पार्टनर। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है क्या एक माइनर, माइनर का मतलब जिसकी एज 18 ईयर से कम हो, बिलो 18 ईयर्स। ऐसा व्यक्ति जिसकी एज 18 साल से कम होती है उसे हम क्या बोलते हैं? माइनर। माइनर। क्या एक माइनर पार्टनरशिप में पार्टनर हो सकता है क्या? अगर आपसे पूछा जाए कैन अ माइनर इज अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, क्या एक माइनर पार्टनरशिप में पार्टनर हो सकता है? तो बेटा आंसर हमेशा क्या आना चाहिए?
कभी भी एक माइनर जो 18 साल से कम है, जो बिजनेस को करने के लिए एलिजिबल नहीं है, वो कभी भी पार्टनरशिप का पार्टनर नहीं हो सकता। समझ में आई बात? जिस तरीके से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या था, बच्चा जैसे ही पैदा होता था, जैसे ही बच्चा फैमिली में पैदा होता था, उसकी मेंबरशिप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मिल जाती थी। वो बच्चा उसी समय से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का मेंबर कहा जाने लगता था। अगर वो मेल मेंबर है तो मेल मेंबर, नॉट अ फीमेल। अगर एक बेबी बॉय है, मेल मेंबर है, वो पैदा होता है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में उसके पैदा होते ही उसे वहां पे मेंबरशिप मिल जाती थी। इसलिए वहां पे इसका फीचर था मेंबरशिप बाय बर्थ। लेकिन पार्टनरशिप में जो लोग 18 साल से कम होते हैं उन्हें माइनर कहते हैं, और ये माइनर कभी भी पार्टनरशिप के पार्टनर नहीं हो सकते। तो सर, अगर ये पार्टनर नहीं हो सकते तो क्या इन्हें और कुछ मिल सकता है? हाँ बेटा, ये पार्टनर तो नहीं हो सकते, लेकिन ये प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट, पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट, ये आपके प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये माइनर पार्टनर नहीं होते। अगर आपसे पूछा जाए कैन अ माइनर इज अ पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप, हम नो आंसर क्या चाहिए, नो। कभी भी एक माइनर पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं हो सकता। लेकिन बच्चों, ये पार्टनरशिप के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकता है। से ये क्या बात हुई? वो पार्टनर भी नहीं है, वो पैसा भी नहीं लगाएगा, वो काम भी नहीं देखेगा, वो बुक्स ऑफ अकाउंट भी नहीं देखेगा, उसको तो उसको प्रॉफिट में क्यों हिस्सा मिलेगा? मिलता है बेटा, हिस्सा मिलता है। जिस तरह मैं अगर किसी भी बिजनेस का पार्टनर हूं, मैं किसी बिजनेस का पार्टनर हूं और मैंने कुछ एक्स्ट्रा पैसा अपने बच्चे के नाम पे लगाया। मेरा बच्चा है, मैंने कहा कि मैं इस बिजनेस में अपने बच्चे के नाम से कुछ पैसा लगाता हूँ, तो पैसा तो मैंने लगाया ना, लेकिन अपने बच्चे के नाम पे लगाया। और मैंने कहा इसका जो भी प्रॉफिट होगा वो मेरे बच्चे को मिलना चाहिए। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा इतना परसेंटेज मेरे बच्चे को मिलना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होता है, पैसा तो मैंने लगाया, बच्चा कभी भी कंपनी में काम देखने नहीं आएगा। बच्चे ने कोई कैपिटल नहीं लगाई, वो काम देखने नहीं आएगा, लेकिन बिजनेस में जितना प्रॉफिट होगा उतना परसेंटेज शेयर उसके खाते में उसको दे दिया जाएगा, उसके नाम से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उसके नाम से कैपिटल लगी हुई है, वो मैंने लगाई है। तो प्रॉफिट मुझे नहीं, वो मेरे बेटे को जाएगा, मेरे बच्चे को जाएगा। तो ये कहा जाता है कि ये पार्टिसिपेट कर सकता है कहाँ, प्रॉफिट में। माइनर कभी भी वो बच्चा पार्टनर नहीं कहलाएगा, वो पार्टनरशिप का पार्टनर नहीं है, लेकिन वो बिजनेस के पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब बात आती है, चलिए सर पार्टिसिपेट हो गया, क्या वो आगे जब उसकी 18 साल हो जाएगी तो क्या वो उसी फर्म में पार्टनर बन सकता है? हाँ बेटा, मान लीजिए जब से 8 साल, 10 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, जब से भी उसने पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट लेना स्टार्ट किया, वो तो कोई काम देखेगा नहीं, कोई कैपिटल लगाएगा नहीं। लेकिन जैसे ही वो 18 साल का होगा, अगर वो उसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बनना चाहता है तो 18 साल की एज कंप्लीट करने के बाद वो पार्टनरशिप का पार्टनर बन सकता है। जैसे सभी पार्टनर हैं, फिर वैसे वो भी पार्टनर हो जाएगा, उसकी भी कैपिटल होगी, उसको भी प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, वो भी हम कंपनी के काम को, फर्म के काम को देख सकता है, वो भी बुक ऑफ अकाउंट्स को देख सकता है। फिर जैसा काम सभी पार्टनर का हो जाएगा, वैसा काम उस माइनर पार्टनर का भी हो जाएगा, अगर वो 18 साल के बाद उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बनना चाहता है तो। एक एग्रीमेंट पे उसकी साइन हो जाएगी, वो पार्टनर बन जाएगा। समझ में आया इतना? तो फिलहाल अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या माइनर पार्टनर बन सकते हैं, देन व्हाट इज योर आंसर? नहीं, माइनर कभी भी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर नहीं बन सकते, लेकिन बेटा वो प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये आपका आंसर होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया?
नहीं बेटा, लॉस में पार्टिसिपेशन नहीं होता, बिजनेस लॉस में कभी भी पार्टिसिपेशन नहीं होता, सिर्फ प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन होता है। अगर लॉस में भी होता तो मैं यहाँ पे लिख देता, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस दोनों लिखता, बट मैंने यहाँ पे लिखा क्या है, प्रॉफिट नॉट लॉस। लॉस होगा तो सिर्फ लॉस को पार्टनर्स भी, जो पार्टनर्स होते लॉस उनमें बटेगा, माइनर पार्टनर में कभी भी लॉस नहीं बढ़ता, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं होता लॉस को देने के लिए, लेकिन प्रॉफिट लेने के लिए एलिजिबल है। और कुछ पूछना है? हाँ, तब वो लॉस में पार्टिसिपेट करेगा कि वो 18 साल से ऊपर हो जाएगा, तब तो पार्टनर बन जाएगा ना, तब वो लॉस में पार्टिसिपेट करेगा। और किसी को कोई डाउट पूछ लो, किसी भी बच्चे को और भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। एनी डाउट? चलिए आगे बढ़े। बेटा यहाँ तक तो हो गई चीजें, यहाँ तक बात आज कंप्लीट होगा सारी चीजें। अब आपका काम क्या है, पहले लास्ट टॉपिक हम बता देते हैं आज का। लास्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। बच्चों फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक है कि पार्टनरशिप फर्म को हम बनाते कैसे हैं। पहली चीज बेटा, पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए आपको मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं होती, मतलब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता। जिस तरह आपने पढ़ा सोल पार्टनरशिप में भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, हिंदू अनवेडेड फैमिली में भी नहीं है, उस तरीके से पार्टनरशिप में भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं। तो उससे इसको बनाया कैसे जाता है, मैंने आपको बताया था रजिस्ट्रेशन कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स एक आदमी तो होता नहीं है, दो या दो से अधिक आदमी होते हैं, इनके बीच में इन फ्यूचर किसी भी बात को लेके अगर कोई वाद विवाद हुआ तो आप कोर्ट अगर जाओगे तो किस बिहाफ पे जाओगे, किस प्रूफ पे जाओगे, किस एविडेंस पे जाओगे कि जब हमने पार्टनरशिप में हम लोग आए थे तो ये बातें हुई थी, लेकिन आज मेरे साथ ये बातें नहीं हो रही हैं, कहीं ना कहीं मेरे साथ फ्रॉड चल रहा है, तो बताइए मुझे न्याय कहाँ से मिलेगा? तो आपको जस्टिस नहीं मिल पाएगा अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो। इसलिए कहा जाता है कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन बेटा रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। तो आइए हम यहाँ पे, हाँ बेटा बोलो। नहीं बेटा, बिजनेस कभी अलग नहीं होता, देखो पार्टनरशिप फर्म एक है, ये पार्टनरशिप फर्म है। आपने आपका क्वेश्चन से मान लीजिए ए बी सी है, तीन पार्टनर है, अगर इनका रजिस्ट्रेशन है, अगर इन फ्यूचर कोई विवाद होगा क्या ये अपना अलग किसी बिजनेस को तीन भाग में बांट सकते हैं, ऐसा पूछना चाहते हो ना? नहीं बेटा, पार्टनरशिप फर्म कभी तीन भाग में बढ़ती नहीं है, या तो ये बंद हो जाए। क्यों? अगर इन तीनों में एग्रीमेंट है, अगर इनमें से किसी का भी एग्रीमेंट टूटा, किसी का भी एग्रीमेंट टूटा तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। क्या इनके बीच की जो पार्टनरशिप है, इनके बीच की पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, क्योंकि भाई मान लीजिए इसको दिक्कत है, ये कहेगा हम बिजनेस में नहीं आएंगे, ये कोर्ट चला गया या कोई भी दिक्कत हुई, तो बेटा अब तो यही दो बचे ना, पहले तीन लोगों के बीच में पार्टनरशिप खत्म हो गई, जो पहले पार्टनरशिप थी वो खत्म हो गया, दो लोग के बीच बची। अगर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि ये आदमी सही है, इसके साथ फ्रॉड हुआ है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट में ये लिखा था और आपने इसके साथ ये नहीं किया, तो बेटा उस कंडीशन में पूरी फर्म को बंद कर दिया जाता है, पूरा बिजनेस ही बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है जो भी प्रॉफिट है, जो भी चीजें आप लोग आपस में बांट लीजिए,
फर्म को बंद कीजिए। इसके बाद आप लोग अपना अलग अलग जाइए, जो जिसको जो भी काम समझ में आए अपना काम कीजिए। ये कोई की कोई फर्म बंद हो जाएगी। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो इसलिए कहा जाता है कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और दूसरी बात याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, क्या पार्टनरशिप खत्म होने से पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है क्या? नहीं। पार्टनरशिप अगर मान लो ये 3 लोग हैं, इसमें से ये बिजनेस छोड़ के निकल गया, कहा अब हम आपके बिजनेस में नहीं आए, हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए, हम बिजनेस छोड़कर जा रहे हैं। तो बेटा इन तीनों के बीच की पार्टनरशिप खत्म हो गई, लेकिन ये पार्टनरशिप फर्म नहीं बंद हुई, ये तो अभी भी चल रही है ना। अब एक नया एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में हो जाएगा, ये इसका हिस्सा दे देंगे और ये दोनों पूरे फर्म को देखेंगे। लेकिन अगर बेटा पार्टनरशिप फर्म ही बंद हो गई, तब तो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। जब पार्टनरशिप फर्म ही बंद हो गई तो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टनरशिप के खत्म होने से पार्टनरशिप फर्म नहीं बंद होती, लेकिन पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाने से पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है। कोई समस्या किसी को? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा चूंकि आज थोड़ा सा टाइम कम है और आज की क्लास में टोटल चीजें नहीं हो पाएंगी कि हम पूरा फॉर्मेशन बता पाएंगे, तो आज के लिए क्लास में बस इतनी ही चीजें काफी। कल की डेट में मैं आपको पार्टनरशिप का टोटल फॉर्मेशन बता दूंगा कि फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, टोटल फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, कैसे पार्टनरशिप बनाई जाती है। तो बच्चों बस आज के लिए इतना काफी। आज के लिए आप अपनी नोट्स भी बना लीजिएगा, जो भी आपने पार्टनरशिप टाइप पढ़े, माइनर पार्टनर के बारे में पढ़ा, और माइनर पार्टनर के बारे में पढ़ने के बाद ये सारी चीजें, जो भी चीजें आज पढ़ी इसकी नोट्स आप बना लीजिएगा। कल की डेट में मैं आपको पढ़ाऊंगा फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये पार्टनरशिप फर्म को कैसे बनाया जाता है। तो कल हम ये पार्टनरशिप फर्म का फॉर्मेशन पढ़ लेंगे और कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी टॉपिक कल की डेट में कंप्लीट किया जाएगा कल के लेक्चर में। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू फॉर टुडे। किसी को और कुछ पूछना है तो पूछो। सेम यू बेटा।